वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपके फैमिली पेंशन के स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव किए गए हैं। अब दोस्तों, वो आपके बदलाव आपकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट डालेंगे, वही आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। तो दोस्तों, बजट 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में और आपके फैमिली पेंशन के स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्रीज किया था। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ओल्ड में क्या हुआ करता था, न्यू में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा करके कितना अमाउंट कर दिया, और आपके फैमिली पेंशन के बारे में पहले आपका क्या हुआ करता था और जो आपका बजट 2024 में उसमें क्या चेंज कर दिया। और दोस्तों, हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देखेंगे दोनों केसेस में कि आपका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अगर वो आप न्यू टैक्स रिजीम में लेते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी। और दोस्तों, हम लोग फैमिली पेंशन के स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी देख लेंगे, जो आपकी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से है उसमें आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी अलाउ होगी। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा। अब दोस्तों, पहला आपका क्या है, प्रीवियसली इन ओल्ड टैक्स रिजीम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 वाज अलाउड। यानी कि दोस्तों, आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करता था पहले, वो आपका 50,000 ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड होता था। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्या कर दिया गया, न्यू टैक्स रिजीम में भी इसको अलाउ कर दिया गया। यानी कि अब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में दोनों में ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिला करेगी। यानी कि 2023 के बजट में यह डिसाइड हुआ था। In budget 2024, standard deduction increased from 50,000 to 75,000 in new tax regime only। अब दोस्तों, बजट 2024 में क्या किया इन्होंने, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा करके 75,000 कर दिया न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए ही। सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 50,000 ही यहाँ पर मिला करेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल बनाए, उसके हिसाब से पहला एग्जांपल यहाँ पर आपका आता है। सपोज मिस्टर ए इज हैविंग अ सैलरी ऑफ 8 लाख रुपीज इन न्यू टैक्स रिजीम। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी अलाउ होगी यहाँ पर 75,000 रुपीज। देन टैक्सेबल इनकम आपकी यहाँ पर आएगी 7,25,000 रुपये। अब 7,25,000 रुपये पे आपका टैक्स यहाँ पर आएगा नील, क्योंकि आपको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। अब दोस्तों, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप अपना मार्जिनल रिलीफ का यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब सेकंड दोस्तों आता है, सपोज मिस्टर ए इज हैविंग अ सैलरी ऑफ 7,75,000 रुपीज इन न्यू टैक्स रिजीम। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी 75,000 अलाउ होगी। देन टैक्सेबल इनकम कम्स टू 7 लाख रुपीज। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपीज आएगी, तो उस पर आपका जो टैक्स आएगा वो आपका नील आएगा, क्योंकि आपका जो रिबेट है वो आपका न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की इनकम पे 20,000 ही अलाउ होगा। दोस्तों, ये डिबेट चल रहा है, लॉ में दिया है 25,000, लेकिन एक्चुअल जब कैलकुलेट करते हैं वो आपका 20,000 रुपीज ही यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। अप टू बजट 2023 इन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, फैमिली पेंशन डिडक्शन अलाउड 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवर इज लेस। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बजट 2023 तक आपका ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो, आपको जो फैमिली पेंशन के डिडक्शंस मिलते थे वो आपके 15,000 या 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लेस यहाँ पर मिला करते थे। अब दोस्तों, बजट 2024 में क्या हुआ, फैमिली पेंशन को बढ़ा करके 15,000 से 25,000 तक कर दिया गया। अब इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, सपोज मिस्टर ए इज हैविंग अ फैमिली पेंशन ऑफ 4 लाख रुपीज इन ए न्यू टैक्स रिजीम। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड यहाँ पर आपका 15,000 और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन दैट कम्स टू 50,000 रुपीज। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 4 लाख का 1/3 निकालेंगे तो 1,67,667 रुपीज आता है। और जो भी आपका 15,000 है उसमें से जो भी दोनों कम होगा वो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। और 4 लाख में से 15,000 घटा देंगे तो आपकी जो इनकम आएगी वो आएगी 3,85,000 रुपीज, जो कि आपको कोई भी टैक्स इस पर नहीं लगेगा। आई होप दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डिडक्शन है और आपके जो फैमिली पेंशन डिडक्शंस हैं उसमें क्या बदलाव हुए हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी पे उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं और आपको नए नए प्रोविजन भी सिखाता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियो में सुधार लेके आते रहें।